नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये भी किसी बीमारी से पीड़ित निकले हैं और जो बीमारी का नाम है वो है सेरिब्रल एनुरिज्म। उस सेरिब्रल एनुरिज्म जैसे भाई रिपोर्ट्स निकल के आई है इसके बारे में, क्योंकि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई सेरिब्रल एनुरिज्म की बीमारी से पीड़ित हैं। और जो चाइना के राष्ट्रपति हैं ये लास्ट जैसे जनवरी 2020 से अभी तक अपने देश से बाहर नहीं निकले, कोई भी विदेश यात्रा नहीं की है। आपको पता होगा कि हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत सारी विदेश यात्रा की है और अभी बहुत सारे देशों के विदेश में जैसे बहुत सारे देशों के भी लीडर्स हमारे देश में आए थे। लेकिन जो शी जिनपिंग है वो अभी तक किसी भी देश की यात्रा पर नहीं गए हैं जब से कोरोना फैला था। लेकिन कारण क्या बता रहे हैं? सिर्फ कोरोना। लेकिन बताया जाता है कि 2021 में भी ये इसी बीमारी को लेकर के, सेरिब्रल एनुरिज्म को लेकर के, जिसे ब्रेन एनुरिज्म भी कहा जाता है, इसकी वजह से 2021 में भी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बीमारी में क्या होता है कि भाई जैसे नॉर्मल बंदों जैसे जो टेंशन्स लेते हैं ना, तो उनकी दिमाग की नसें फुली हुई नज़र आती हैं। और दिमाग की नसें फुल्ली होने के कारण जब उनकी एज जितनी ज़्यादा चली जाती है, यहाँ पर जैसे शी जिनपिंग की एज बताया जाता है कि 50 से ऊपर ही है, तो 50 से ऊपर वाले एज की क्या होती है कि ये जो धमनियाँ होती है दिमाग वाली जिसमें रक्तस्राव होता है वो कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने की वजह से ज़्यादा टेंशन लेने से ये नसें फट जाती हैं और फटने के कारण दिमाग में रक्तस्राव हो जाता है। रक्तस्राव होने के कारण बोला जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वजह से बीमारी खतरनाक है। इस वजह से ही पूरी दुनिया इस चीज़ को इस पूरी दुनिया की जैसे न्यूज़ एजेंसी है वो इस न्यूज़ को कवर कर रही है। यहाँ पर मैं आपको एक न्यूज़ और दिखाना चाहूँगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पुतिन के बारे में। पुतिन भी भाई ऐसे ही कुछ बीमारी को लेकर के पीड़ित थे। तो भाई ये एक तरीके से बोला जाता है अमेरिका के लिए भाई कि ये एक तरीके से अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं, दो ही देश दुश्मन है मेनली, तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा रखते हैं, जो कि एक तरीके से सुपर पावर में भी गिने जाते हैं, जिसमें चाइना और ये रसिया है। जो पुतिन है वो भी किसी बीमारी से पीड़ित है, शी जिनपिंग है वो भी किसी बीमारी से पीड़ित है। तो बोला जाता है कि ये कोई अमेरिका का भी प्रोपोगेंडा हो सकता है। लेकिन दोस्तों दुनिया की जितनी भी स्पाई एजेंसी हैं, जितने भी जैसे उनकी बातों को और जैसे भाई जितने भी इन्होंने जहाँ पर इलाज करवाए उनकी बातों को जैसे लगा करके एक तरीके से पूरी रिसर्च करने के बाद ये न्यूज़ निकल के आई है और ये बिल्कुल कंफर्म है कि शी जिनपिंग ऐसी बीमारी से पीड़ित है और पुतिन जो बीमारी से पीड़ित है वो भी पुतिन इस बीमारी से पीड़ित है। और अपन बात क्यों कर रहे हैं भाई कि किसी देश का लीडर ऐसी बीमारी से पीड़ित है? भाई कोई आदमी इतना खास कैसे होगा कि हम उसकी बीमारी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं? दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी देश पावरफुल देश रहेगा ना, तो उसके लीडर को यदि किसी टाइप की बीमारी होगी तो उसकी पावर कुछ अपने आप ही कम हो जाएगी। वो जैसे एक तरीके से पावर नहीं, लेकिन हाँ जितने भी जैसे भाई किसी देश का यदि स्ट्रॉन्ग लीडर है तो उसके भाई वो बात अपनी अच्छे तरीके से रख सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई पुतिन भी अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे थे। और जैसे बोला जाता है कि यही कारण है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और दूसरी तरफ ये जो चाइना के प्रेसिडेंट है ये 2 साल से देश से बाहर नहीं निकले हैं। तो यदि ये ठीक होते तो दूसरे देशों में भी जाते, जैसे इनकी इमेज खराब होती जा रही है पूरी दुनिया में, तो कुछ इमेज को भी सुधारते। लेकिन यही कारण है कि भाई बीमारी से पीड़ित हैं। और जैसे जिनकी वजह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बोला जाता है कि भाई जिन्ना की बीमारी के बारे में यदि पूरे देशवासियों को पता होता ना, या किसी लीडर्स को पता होता, सिर्फ जिन्ना को पता था, यदि पता होता तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन ही नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि दुनिया में इतिहास में कैसी कैसी घटनाएं हो जाती है ऐसे लोगों के कारण, जो मतलब अपने आप को एक तरीके से अमर कर जाते, मतलब अमर मानते हैं कि भाई हम तो कभी मरने वाले, लोगों के सामने ऐसा ही दर्शा देते हैं कि हम तो कभी मरने वाले नहीं हैं। और उनके पीछे दुनिया जैसे लोग बाग जो कर जाते हैं ना, उसका खामियाजा जैसे अब भारत और पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। तो वही जिन्ना के साथ हुआ था। जिन्ना ने कभी भी अपनी बीमारी के बारे में शेयर नहीं किया और 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन होते ही 1948 में इनकी मौत हो गई थी। और जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो लास्ट इनकी यात्रा थी वो थी 18 जनवरी की, जिन्होंने यात्रा की थी म्यांमार की यात्रा की थी। आंग सान सू की उस टाइम पर जो यहाँ पर म्यांमार के प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पर इन्होंने वहाँ पर मीटिंग की थी। लेकिन उसके बाद से इन्होंने किसी भी टाइप की विदेश यात्रा नहीं की है। किसने? शी जिनपिंग ने। तो ये मतलब दुनियादारी के लिए एक तरीके से शॉकिंग न्यूज़ ही है, क्योंकि जितने भी देश है फिलहाल वो सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने, मतलब जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने सभी एक तरीके से विदेश यात्रा की है। कोरोना के बाद भी विदेश यात्रा की है। आपको मैं बता दूं कि चाइना के जैसे हमारे यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन होता है। ब्रिक्स सम्मेलन में जैसे ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और रसिया होते हैं मेन जैसे टॉप कंट्रीज हैं ये। लेकिन ये मीटिंग जो भी हुई थी ना, इस मीटिंग में भी इन्होंने जैसे शी जिनपिंग है इसने हिस्सा नहीं लिया था। दूसरा COP26 जो कि भाई दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स की मीटिंग्स होती हैं, लास्ट ईयर हुई थी, तो उसमें भी ये शी जिनपिंग नहीं गए थे। इन्होंने वर्चुअली भी अटेंड नहीं की थी।
तो इन्होंने डिनाई कर दिया था एक तरीके से जाना। उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे, जिन्होंने वन सन वन ग्रिड की परियोजना भी दी थी। तो आप देख सकते हो कि कितनी जैसे एक तरीके से बेहतरीन जो मीटिंग्स हैं वो भी ये छोड़ चुके हैं। और जो छोड़ने का मेन कारण है वो यही है कि भाई ये एक बीमारी से ग्रस्त चल रहे हैं। बीमारी से ग्रस्त होने का कारण यही है। और बीमारी से ग्रस्त होने का कारण भाई दिमाग में टेंशन लेना, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि चाइना में जैसे माओ जेडोंग है ना, माओ जेडोंग के बाद यही शी जिनपिंग आते हैं जिनको इतनी इज्जत दी जाती है। क्योंकि बोला जाता है कि शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया में चाइना की इमेज को सुधारा है, पूरी दुनिया में जैसे चाइना की पावर्स को दिखाया है कि चाइना कितना पावरफुल है। लेकिन वह चाइना अब पिट रहा है एक तरीके से। क्यों पिट रहा है? क्योंकि भाई इनकी एक तो विस्तारवादी चीन है, विस्तारवादी नीति है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में इसका भांडाफोड़ हो चुका है। क्योंकि जितने भी इसके आसपास के देश हैं, भारत हुआ और कोई भी देश है इसका पड़ोसी देश, वो सभी बॉर्डर डिस्प्यूट करके बैठा हुआ है। सभी के साथ ये चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट करके बैठा हुआ है। और दूसरा भाई 9 डैश लाइन चीनी सागर है, बोला जाता है दक्षिण चीन सागर में भी ये एक तरीके से वहीं पर बताता है कि 9 डैश लाइन बना रखी है। और बहुत सारे जैसे देश हैं उनका टेरिटोरियल वाटर भी 9 डैश लाइन के अंडर लेकर के बोलता है कि चाइना का हिस्सा है। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर भी ये विस्तारवादी नीति अपना रहा है। और जैसे जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ और वियतनाम वगैरह, इनसे भी ये इसने दुश्मनी कर रखी है पक्की वाली। और पूरी दुनिया में देख सकते हो कि जो भी अमेरिका का साथी होगा ना, चाइना से व्यापार करते हुए झिझकेगा एक तरीके से। तो ये एक तरीके से चल रहा है। और इनकी डेप्थ ट्रैप पॉलिसी, जिसकी वजह से आज के दिन पाकिस्तान और चाइना, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान ये दोनों बर्बाद हो चुके हैं। किसकी वजह से? डेप्थ ट्रैप। इन्होंने क्या किया था कि चाइना से लोन लिया भाई सस्ते, जैसे शुरुआत में क्या किया कि इन्होंने लोन दिया और बोला कि हम तुम्हारे देश में डेवलपमेंट करेंगे। और डेवलपमेंट के ऐसी जगहों पर डेवलपमेंट कर दिया जहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। और ये दोनों देश कर्ज के जाल में फंस करके आज बर्बाद होने की स्थिति में है। श्रीलंका तो लगभग बर्बाद सा हो चुका है। और दूसरा पाकिस्तान भी बोला जा रहा है कि पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान है ना, वो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंड है चाइना पर। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंडेंट है ना चाइना पर। तो इस वजह से जो इनकी जो पेमेंट, आपको पता है कि भाई पाकिस्तान में ऑलरेडी भुखमरी सी फैली हुई है। तो इनकी सरकार के पास इतने रुपए नहीं है कि भाई इसको चाइनीज़ जो जितनी भी कंपनी है उनको पे कर सके, क्योंकि वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान किस हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है। लेकिन पेमेंट ना होने की वजह से जो चाइना की कंपनियां हैं वो डिनाई कर रही हैं कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो इस वजह से आप देख सकते हो। और दूसरा भाई पाकिस्तान में जैसे CPEC जा रही है, ये जो इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना के द्वारा जो चलाया गया था, तो इसमें भी क्या चल रहा है कि बहुत सारे जैसे चाइनीज़ वर्कर्स हैं उनको मारा जा रहा है। आपको पता होगा कि भाई पाकिस्तान में भी अभी थोड़े दिन पहले भी सुसाइड अटैक हुआ था, जिसमें चाइना के टीचर्स भी मारे गए थे। तो आप देख सकते हो कि किस हद तक दुनिया जैसे जो चाइना के एक तरीके से जितने करीबी देश हैं ना, वो भी चाइनीज़ लोगों से हेट करते हैं। तो इस वजह से भी चाइना सोच रहा है कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। और दूसरा भाई ये चाइना क्यों परेशान है सीजन पे, इनके जितने भी भाई शुरुआत में तो जैसे भाई 2 साल तक जैसे 2 टर्म में रहे ना, तो इन्होंने डिसीजन अच्छे लिए एक तरीके से, और डिसीजन में चाइना का नाम अच्छा किया है। लेकिन जब से कोविड आया है ना, और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जैसे कुछ समय थी, उस टाइम पर भी इन्होंने जैसे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे। लेकिन जब से कोविड आया ना, उसके बाद चाइना की इमेज बिल्कुल तहस-नहस हो चुकी है। और क्योंकि कोविड के दौरान इनके लोगों ने भी इनसे मतलब एक तरीके से विश्वास उठ गया है। क्योंकि कोविड में इन्होंने क्या अब वो नीति अपना रखी है, 0 कोविड पॉलिसी, जिसमें भाई पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना एक कोरोना का मरीज मिलते हैं। और पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की वजह से भाई ट्रेड पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ सामान महंगे हो जाते हैं। और दूसरा भाई इनका जैसे सप्लाई चेन में भी असर पड़ रहा है। सप्लाई चेन दूसरे, आपको पता होगा कि भाई चाइना एक तरीके से वो है मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है दुनिया के। यहाँ से बहुत सारा माल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जब ये 0 कोविड पॉलिसी लगाता है ना, तो बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी छोड़ करके यहाँ से निकल गई, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि आगे क्या हो सकता है चाइना में। और इनका जो करेंसी थी युआन, वो भी नीचे गिरने लग गई है। ठीक है, दूसरी तरफ वह जैसे इन्होंने 0 कोविड पॉलिसी के कारण जो लॉकडाउन लगाया, सप्लाई चेन बाधित हुई। सप्लाई चेन में कुछ बहुत सारे दिनों तक वह इनका व्यापार नहीं हुआ दूसरे देशों के साथ। दूसरा, इन्होंने रूस को समर्थन करना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से भी इनका व्यापार कुछ अटका। तो इस वजह से भाई ये एक तरीके से, आपको पता है कि रूस का विरोध करना मतलब चाइना इसका अमेरिका का दुश्मन। तो इस टाइप से भी इन्होंने खेला, तो इस वजह से भी इनको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इस वजह से भाई चाइना के जो शी जिनपिंग है वो एक तरीके से बहुत परेशान है। और बताया जाता है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो तीसरी बार चुन करके आने वाले हैं। पर आप देख पाओगे कि तीसरी बार चुन के आने वाले हैं, तीसरे टर्म में। लेकिन अब की बार क्या होंगे कि बिल्कुल वीक होंगे, क्योंकि जितना भी इन्होंने इमेज बनाई थी ना चाइना की, वो सारी ध्वस्त हो चुकी है। अब इनके पास मतलब एक तरीके से चैलेंज ही है। तो आप देख सकते हो कि, क्योंकि दोस्तों अभी इसके बारे में क्यों बात की जा रही है कि शी जिनपिंग, क्योंकि बोला जाता है कि माओ जेडोंग जिन्होंने चाइना की नींव रखी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी, उसके बाद मतलब उस टाइम पर इन्होंने चाइना को जैसे इकोनॉमिक
क्राइसिस से निकाला था माओ जेडोंग ने। उसके बाद शी जिनपिंग ऐसे यहाँ के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने चाइना की इमेज को इतना पूरी दुनिया में दर्शाया था कि हम भी पावरफुल हैं, और चाइना को जैसे भाई इतने पायदान से उठा करके दुनिया के तीसरे सबसे पावरफुल कंट्री में ला करके रख दिया था, और सुपर पावर पे गिरने लगे हैं पूरी दुनिया। तो इस वजह से शी जिनपिंग को मतलब चाइना में बहुत सारी रिस्पेक्ट दी जाती है माओ जेडोंग के बाद। लेकिन इनकी जैसे खराब जैसे डिसीजन, जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं वो अब डिसीजंस गलत प्रूव हो रहे हैं सामने ही, और जितनी भी इनकी पॉलिसीज थी वो मतलब वो गलत प्रूव हो रही है। और जैसे भाई बहुत सारे देश, आप खुद सोच सकते हो कि आपके देश में भी यदि जैसे अपने इंडिया में भी बहुत सारा चाइनीज़ माल आता होगा ना, तो उस पर सस्पेक्ट मतलब हम भी खुद एक स्पाई नज़र से देखते हैं कि भाई, और अपने इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, और बहुत सारी कंपनियाँ उस पर भी बैन लगा रखे हैं कुछ हद तक। और भाई इनके जैसे व्यापार में जितना भी वो हम सामान आता है उन पर भी टैक्स लगा रखा है, ज़्यादा हाई टैक्स लगा रखा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि भाई अमेरिका ने भी बहुत सारी कंपनियों पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि चाइनीज़ कंपनियां भी जासूसी करती हैं, बहुत सारी ऐप्स भी हैं वो लोगों का डाटा चुराने का काम करती हैं। और चाइना के हैकर तो पूरी दुनिया में फेमस है, वो किसी भी मतलब एक तरीके से हर चीज़ पर अटैक करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बोला जाता है कि भाई यूक्रेन पर रसिया ने जब चढ़ाई की थी तो उससे पहले चाइना के हैकर्स ने रसिया के यूक्रेन के बहुत सारे सिस्टम्स को हैक किया था। तो आप देख सकते हो कि भाई चाइना की इमेज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एक तो रशिया का समर्थन करके, दूसरा जीरो कोविड पॉलिसीज ला करके, और कुछ ऐसी स्पाई चीज़ें करने के कारण जैसे जो भी चाइना से व्यापार करता है वो चाइना को एक तरीके से वो एक अलग ही नज़र से देखता है कि भाई चाइना के साथ व्यापार चल रहा है तो ये जासूसी वाला काम हो सकता है चाइना के द्वारा। तो एक तरीके से बहुत विजिलेंटली तरीके से देखा जाता है, बहुत विजिलेंटली तरीके से व्यापार किया जाता है। और मैं बीमारी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बीमारी में क्या होता है कि जैसे शरीर दिमाग में जो भी धमनियाँ होती हैं जो खून लेकर के जाती हैं, शरीर जितनी भी नसें होती हैं वो फुली हुई होती है, और फुली होने के कारण 50 के बाद तो आपको पता है कि शरीर के बहुत सारे अंग कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये धमनियाँ भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और ये जैसे ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से फट जाती है, और फटने की वजह से क्या होता है कि दिमाग में खून फैल जाता है, और खून फैलने की वजह से बहुत गहरा सिर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, और सर दर्द होने के कारण जैसे बोला जाता है कि मौत भी हो सकती है। इस बीमारी में मौत होनी लाजमी है, क्योंकि दिमाग काम नहीं करेगा तो मौत ऑलरेडी हो ही जाएगी इसकी वजह से भाई। और ये बोला जाता है कि इसके लक्षण शुरुआत में दिखने लग जाते हैं, जैसे भाई उल्टी जैसा जी हो जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग जाता है, और रोशनी से प्रॉब्लम होने लग जाती है, और दौरे ऐसा लगता है कि दौरे पड़ रहे हैं, पलकें झपकना और होश खो देना और भ्रम जैसे सिस्टम होने लग जाते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें होने लग जाती है ना, तो इस वजह से अभी जो चाइना के प्रेसिडेंट है इनके साथ ऐसा ही चल रहा है, और ये बीमारी कन्फर्म निकल के आई है, क्योंकि इन्होंने 2021 में ऑलरेडी भाई इसका ट्रीटमेंट करवा करके देखा है। और भाई बोला जा रहा है कि लोकली ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे चाइना के जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में इसको आयुर्वेद को बढ़ा चढ़ा, आयुर्वेद को जितना बताया जाता है ना कि आयुर्वेद जितना कारगर है बहुत सारी चीज़ों में, तो उसी प्रकार से चाइना में भी कुछ होगा ऐसा। तो उन्हीं चीज़ों को जैसे बढ़ा चढ़ा करके काम में ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने इनको ऑलरेडी सलाह दे रखी है कि ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा, आपको ऑपरेशंस ही करवाने पड़ेंगे, तभी आपको जाकर के एक तरीके से इस चीज़ से राहत मिल पाएगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन हाँ इतना है कि जो अमेरिका के जो ध्रुव विरोधी थे ना, एक तरीके से जितने भी एक तरीके से सबसे बड़े दुश्मन थे, शी जिनपिंग और पुतिन, ये दोनों एक तरीके से बीमारियों से पीड़ित हैं। और जो देश का लीडर बीमारियों से पीड़ित है तो भाई उस देश का एक तरीके से अपने आप एक तरीके से जो पावर है अपने आप ही कमज़ोर हो जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी में और कम्युनिस्ट में यही अंतर है कि भाई जैसे जापान है, जापान के जो प्रेसिडेंट थे शिंजो आबे, उन्होंने अपने आप ही रिजाइन दे दिया था, क्योंकि वो अपनी सीट से प्यार नहीं करते थे। लेकिन शी जिनपिंग वो सीट से प्यार करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो पद से है, ना कि किसी व्यक्ति से। लेकिन जो कम्युनिस्ट है वो पद से ना होकर के व्यक्ति से है। तो आप देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।